हेज़को जब से आया है आवाम को सुख तो क्या सुख का नाम भी भूल गया। हर तबका फ़िक्र जो है वो परेशान है हेज़को की नाक़िस कारकर्दगी से। इसके सबूत हमारे पास दस्तावेज़ी तौर पर भी मौजूद हैं, बहसी तसारुफ़ मेरे पास मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। काजी साद साहब उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये गुजारिशात सिर्फ़ आप सुने ही ना बल्कि इन पर अमल दरामद भी हो कि एक तो आपका जो वाक़ा कस्टमर सर्विस है, मेरे ख़्याल में आप उसको ख़त्म किए। वाक़ा कस्टमर सर्विस से कोई बंदा किसी टाइम पर फ़ोन नहीं उठाता। एक मौसूफ़ तो ऐसे हैं, एक्शन की पोस्ट भी हैं, जब आप उनके दफ्तर में जाते हैं तो आप उनको देख नहीं पाते। सिगरेटों का इतना धुआं, हालांकि सिगरेट पब्लिक प्लेस पे और ऑफिसेज में इन चीज़ों पे मना है और इतने बाज़ का 14 से 15 16 दफ़ा भी लाइट जाती है। लोड की जब आप बात करते हैं, कोई लोड नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई लोड नहीं है बिजली का। लोड इतवार वाले दिन सारे दफातर बंद होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, सारी जो भी जहाँ पंखे या एसी का इस्तेमाल होता है, कौन सा लोड होता है। बारिश का एक कतरा या हल्की सी फूंक भी अगर आपकी तार को मार दी जाए तो वो बिजली कई दिनों तक बिजली जो है वो 15-15 दफ़ा दी जाती है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है फैसल हसन और मैं अब्टाबाद का रहने वाला हूँ और मैं सारफ हूँ हेज़को का, यानी हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का। इस हवाले से बड़ी हमें खुशी हुई थी और बड़ा मुतमईन थे कि हमारे हज़ारे के अंदर भी अपना एक सिस्टम बन जाएगा बिजली का, सारा निज़ाम अपना होगा, सारी तरतीब अपनी होगी। शायद वो हमारी खुशफहमियाँ थी क्योंकि हेज़को जब से आया है आवाम को सुख तो क्या सुख का नाम भी भूल गया। इंतहाई ज़्यादा हर तबका फ़िक्र जो है वो परेशान है हेज़को की नाक़िस कारकर्दगी से। इसके सबूत हमारे पास दस्तावेज़ी तौर पर भी मौजूद हैं, बहसी तसारुफ़ मेरे पास मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं चेयरमैन जो हेज़को हैं काजी साद साहब, उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये गुजारिशात सिर्फ़ आप सुने ही ना बल्कि इन पर अमल दरामद भी हो ताकि एक आम आदमी जो है, एक आम सार्फ जो है उसको सुख मिल सके। गुजारिश इसमें ये मेरी है पहली कि एक तो आपका जो वाक़ा कस्टमर सर्विस है, मेरे ख़्याल में आप उसको ख़त्म कर लें। आप बेशक जाके बाज़ार में रेफरेंडम कर लें, रेफरेंडम टाइप की कुछ चीज़ कर लें, कोई लोगों की राय ले लें। 99% लोग ये कहेंगे, मेरे ख़्याल में 99% लोग, कि वाक़ा कस्टमर सर्विस से कोई बंदा किसी टाइम पर फ़ोन नहीं उठाता। और मेरा अपना ज़ाती भी इस पे बिल्कुल मैंने देखा है। और जो भी बंदा वहाँ होता है, शायद 1% या 2% लोग आप कह सकते हैं वो कहें कि कभी हमारा फ़ोन किसी ने उठा लिया हो गलती से। जब आपका कोई फ़ोन नहीं उठाता तो आप किसी को अपने इलाके के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में जो बिजली से मुतल्लिक़ है कैसे बताएंगे। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कैसे बताएंगे। ये बेशक आप अवामी रेफरेंडम करा रहे हैं, हम आपकी राय ले लें। 98% से ज़्यादा लोग आपसे कहेंगे कि आपका कस्टमर सर्विस किसी कंज्यूमर की फ़ोन नहीं उठाता। दूसरा जो आपके लोग हैं जी, LS टाइप लाइन सुपरटेंडेंट हो गए, लाइन मैन हो गए, इवन कि आपके ST और एक्सियन, मेरा ज़ाती तजर्बा है और मुझे जानते भी होंगे वो, ज़ाहिर बाई फेस देखेंगे कि एक सारफ की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई सारफ उनसे किसी अपने बिजली के हवाले से इलाके की शिकायत करता है, कोई बात करता है, उस सारफ का नंबर वो जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। और एक मौसूफ़ तो ऐसे हैं, एक्शन की पोस्ट भी हैं, जब आप उनके दफ्तर में जाते हैं तो आप उनको देख नहीं पाते। सिगरेटों का इतना धुआं, हालांकि सिगरेट पब्लिक प्लेस पे और ऑफिसेज में इन चीज़ों पे मना है और इतने बड़े कैडर के वो आदमी हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते उस वक़्त तक जिस वक़्त तक वो गर्दो गुबार सिगरेट का वो जो धुआं है वो हटता नहीं है। तो मुझे बताएं वो आवाम की बात कैसे सुनेंगे। बारहा मैंने केहाल एरिया के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें दी, मैं इनफरादी तौर पर मिला और बकौल उस वक़्त के एक्सियन और आज के SC 2022-23 में उन्होंने कहा था कि 80 लाख रुपए जो है अब वो इस मद में डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए क्या हाल क्या है, लेकिन वो 80 लाख रुपए आज तक हमें पता नहीं कहाँ लगा है। खुद उनकी ज़ुबानी, और उन्होंने कहा था कि ये आपके जो केस है जी, ये एक टेबल पे पड़ा हुआ है किसी साहब के। इसके अलावा दिन भर में मैं आपको दस्तावेजी सबूत भी इसका दे सकता हूँ, मरी रोड के हवाले से, केहाल के हवाले से, बाकी लोग भी जानते हैं अपने अपने इलाकों के हवाले से, बाज़ का 14 से 15 16 दफ़ा भी लाइट जाती है। लोड की जब आप बात करते हैं, कोई लोड नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई लोड नहीं है बिजली का। लोड इतवार वाले दिन सारे दफातर बंद होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, सारी जो भी जहाँ पंखे या एसी का इस्तेमाल होता है, कौन सा लोड होता है। इतवार वाले दिन भी आप 15-15 दफ़ा लाइट हो जाते हैं। बारिश का एक कतरा
یا ہلکی سی پھونک بھی اگر آپ کی تار کو مار دی جائے تو وہ بجلی کئی دنوں تک بجلی جو ہے وہ 15 دفعہ ڈیلی جاتی ہے. یہ صرف بد انتظامی ہے اور بدعنوانی ہے. عذرائے کرم قاضی صاحب اپنے اس وابطے کے اندر جو بھیڑیں کالی ان کا کائنڈلی احتساب کیجیے تاکہ عوام جو ہے ان کا اعتماد آپ پہ بحال ہو سکے. ہم بڑے خوش تھے, میں نے بات بھی اسی سے شروع کی تھی ہیزکو کی کہ بھئی ہیزکو آئے گا تو ہمارے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے, لیکن مسائل 500 گنا بڑھ گئے. آپ کسی بھی میں جو باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں, میں آپ کو ویڈیوز بھی بتا سکتا ہوں, میں آپ کو پکس بھی بتا سکتا ہوں, میں آپ کو دستاویزی ساری چیزیں فراہم کر سکتا ہوں. آپ کی میں جو بات کی ہے نا, بڑی بات میں نے کی ہے, بدعنوانی اور بد انتظامی کی, آپ کے ایک لائن مین سے لے کر آپ کے اوپر ایس سی تک. تو گزارش یہ ہے کہ عوام آپ کو اتنے بھاری ٹیکس دیتے ہیں. جب کبھی بات کی جاتی ہے, میں کئی دفعہ گیا, میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس عملہ نہیں. کبھی عوام نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اس دفعہ بل کے پیسے نہیں ہیں. کوئی بچہ اپنی بیٹی کی بالیاں بیچ کے بل ادا کر سکتا ہے, کوئی اپنے گردے بیچ کے بل ادا کر سکتا ہے, اور کوئی اپنے گھر کا آدھا راشن لا کے آپ کو بل دیتا ہے. اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس بل کے پیسے نہیں, اور نہ آپ نے کبھی کہا چلیں جی نہیں ہے تو اگلی دفعہ دے دیجیے گا. تو آپ کے پاس عملہ ہونا یا نہ ہونا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ صارف کی ذمہ داری نہیں ہے. اور عذرائے کرم میری گزارش, آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کے یہ جو وہاں گریڈ اسٹیشن پہ شاید کروڑوں روپے کا ہوگا, سامان پڑا ہوگا, ہمیں نظر نہیں آتا کہیں لگا ہوا. آپ خود ان چیزوں کی نگرانی کریں کہ ہلکی سی پھونک سے, ہلکے سے پانی کے قطرے سے کہ آپ کی بجلی نہ جائے, اگر وہ چیزیں استعمال ہو جائیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی چیزیں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے بیچتے بھی رہیں. ہر چیز کا آپ کو ثبوت ہم دے سکتے ہیں. تو عذرائے کرم گزارش آپ سے یہ ہے, آپ سربراہ اس ادارے کے, کہ عوام کے اوپر تھوڑا سا آپ کیجیے. آن لائن کام کرنے والے لوگ انتہائی ڈسٹرب ہو گئے ہیں, ان کے پروجیکٹس بالکل تباہ ہوتے رہ گئے ہیں. ایک مریض جو ہے وہ سکھ کی نیند نہیں سو سکتا, ایک عبادت گزار جو ہے وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتا آپ کی ان بد انتظامیوں اور بدعنوانیوں کی وجہ سے. میں سب کا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں عذرائے کرم ان کا احتساب کیجیے تاکہ عوام جو ہیں بھاری 6 آپ 200 سے 1 یونٹ اوپر ہو تو آپ اس کو 6 مہینے اس کی سزا دیتے ہیں. اور سروس آپ کی یہ ہے ریٹرن میں کہ ہلکی سی بارش کا ایک قطرہ اور ہوا کی ہلکا سا جھونکا کئی دنوں کی بجلی کو ڈسٹرب کرنے کی کافی. ہر چیز کا ثبوت آپ کو ملے گا, دستاویزی بھی ملے گا اور ویڈیو بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ گزارشات نہ صرف آپ سنیں گے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے گا تاکہ ایک عام جو صارف ہے, جو ایک عام آدمی ہے جو باقاعدگی سے بل دیتا ہے, اور ہمارا ہزارہ تو مثالی حساب سے, تو یہاں تو سروس بھی مثالی ہونی چاہیے. بہت شکریہ.